हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फोर्थ के जो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करें तो जैसे कि 75 नंबर का पेपर आता है आपका। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 75 नंबर का और 3 घंटे का आपका टाइम मिलता है उसमें से, जिसमें कि 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 15-15 नंबर के। उसमें से 2 करने होते हैं आपके। फिर आपका आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन देता है और 5 करने होते हैं आपको। 5-5 नंबर के 25 नंबर का हो गया। फिर आपका वेरी शॉर्ट के अंदर 5 क्वेश्चन देता है, 4 करने होते हैं। और अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो 12 एमसीक्यू देगा। तो ऐसे करके आपका 75 नंबर का पेपर होता है ये। फिर इसके बाद में जैसा कि आ, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, तो ये रिवाइज्ड आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और हमारा जैसे कि प्रीवाइज जैसे कि पीवाईक्यूज है तो उन पर बेस्ड है, ये सारा पेपर उसी पर बेस्ड रहेगा। और जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, कि हर यूनिट में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ। किसी यूनिट में से केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसी में से लगभग 70 से 80% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि हम अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें ईएनटी की, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ओटाइटिस मीडिया। तो ये ओटाइटिस मीडिया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको हाईलाइट कर लेना और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना आपको। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आई आई के अंदर क्या पूछा जाता है आपको, जैसे कि रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया, ग्लूकोमा हो गया और कैटारेक्ट। तो ये तीनों डिजीज इंपॉर्टेंट है आपके। ये भी 15-15 नंबर में पूछने के चांसेस होते हैं। कई बार ग्लूकोमा को या फिर कैटारेक्ट 5 नंबर में भी पूछ लेता है, या फिर कभी-कभी डिवाइड डिवाइड करके पूछ लेता है। तो इस प्रकार या तो 15 में पूछा गया, 5 शॉर्ट नोट में। कभी-कभी हो सकता है कि 2 नंबर में आपको वेरी शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट में पूछेगा आपको, या तो 15 में या फिर 5 नंबर में। फिर आपका नेक्स्ट आता है किडनी या यूरिनरी। इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ पूछ सकता है। फिर आपका हेमोडायलिसिस हो गया इसमें। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार क्वेश्चन लगा लेना। क्योंकि मैं इतने ही बता रहा हूँ, हर यूनिट में से 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, तो इनको करके ही जाना आपको, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई, आप इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आप। लेकिन इसके बाद में जैसे 5th यूनिट आती है, इसके अंदर बर्न हो गया और रिकंस्ट्रक्टिव और रूल ऑफ 9 हो गया, और बर्न का क्लासिफिकेशन, पार्कलैंड फार्मूला हो गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, ये कई बार या तो 15 नंबर में पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में। हो सकता है रूल ऑफ 9 अगर अलग से पूछे तो 2 नंबर में भी दे सकता है। क्लासिफिकेशन पूछेगा केवल तो 5 नंबर में दे देगा आपको। पार्कलैंड फार्मूला अगर पूछेगा अलग से तो 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में दे देगा आपको। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में क्या पूछ सकता है आपका, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ये 15 मार्क के अंदर पूछ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना। फिर आपका आता है नेक्स्ट हेड इंजरी। तो हेड इंजरी भी कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस भी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछता है वो। हो सकता है माइस्थेनिया ग्रेविस ने लास्ट टाइम, जैसे कि अभी 2026 अप्रैल के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 2026 अप्रैल नहीं, नवंबर के अंदर हुआ था 2025 में, तो उसके अंदर ही ये 5 नंबर में पूछा था माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर आपका जैसे कि हेड इंजरी हो गया और मेनिंजाइटिस और सीवे, ये तीनों 15 नंबर के क्वेश्चन है। तो सारे चारों के चारों आपको वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तैयार करना है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस जो ये न्यूरोलॉजिकल है, इस पे 5 स्टार लगा लो आप। फिर आपका आता है इम्यूनोलॉजिकल। अगर इम्यूनोलॉजिकल की बात करें तो इसके अंदर आपका पूछ सकता है एचआईवी। एचआईवी मोस्टली शॉर्ट नोट में पूछता है या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है। हालाँकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी एचआईवी भी। फिर आपका नेक्स्ट ओन्कोलॉजी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जैसे कि कैंसर होता है, तो
कैंसर का क्लासिफिकेशन इस प्रकार CAUTI वो पूछ सकता है। और इसके अंदर जैसे कीमोथेरेपी हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, पैलिएटिव केयर के ये अच्छे से पढ़ लेना आप। पैलिएटिव केयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये कीमोथेरेपी भी शॉर्ट नोट में पूछ सकता है आपको 5 नंबर में। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि यूनिट नंबर के अंदर 9 के अंदर आता है डिजास्टर, इमरजेंसी एंड डिजास्टर। तो इसके अंदर क्या है कि या तो जैसे कि शोक हो गया, ट्राइएज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 5 स्टार क्वेश्चन लगा लेना इसको भी आप। फिर इसके बाद में अगर एजेंसी और नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट्स का देखें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका जीरियाट्रिक पेशेंट्स। जैसे 60 ईयर अबव 60 ईयर के जो पेशेंट होते हैं, 60 साल से व- बड़े, तो उनको जीरियाट्रिक पेशेंट्स बोला जाता है। तो उनकी केयर, एजिंग पूछ सकता है इसमें, नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली पूछ सकता है आपको। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, 5 स्टार लगा लेना। फिर फिर आपका आता है क्रिटिकल केयर पूछ सकता है आपको, या तो शॉर्ट नोट में पूछेगा 2 नंबर में, या 5 या फिर 15 में पूछ सकता है, क्योंकि इसका अगर वेंटिकुलर हो गया, आईसीयू इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है, हो सकता है 5 नंबर में शॉर्ट नोट में पूछ ले आपको। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है रोल ऑफ नर्स। तो ये रोल ऑफ नर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर अगर जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें,